हेलो एंड वेलकम बैक टू इंजीनियर पंडित। आज बात करेंगे स्कॉर्पियो एसेंडेंट के बारे में, जुपिटर ट्रांसिट जो 15 मई 2025 को होने वाला है। अभी तक हमने बात किया एरीज से होकर के लिब्रा एसेंडेंट तक, और इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि स्कॉर्पियो एसेंडेंट के ऊपर कैसे ये जुपिटर ट्रांसिट का इफेक्ट पड़ने वाला है। सो डिटेल में समझते हैं स्क्रीन पे शेयर करके। लेट स्टार्ट विद इट। आप अपनी कुंडली लेकर आ सकते हो, जो आप किसी भी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर से निकाल कर सकते हो। जुपिटर ट्रांसिट के बारे में बात करते हैं स्कॉर्पियो असेंडेंट में। यहाँ पे 8 नंबर आ जाएगा। जो नंबर्स है वो सारे आपके राशि के नंबर्स है। मैंने ये लेफ्ट कॉलम में बताया रखा है कि जो आपके नंबर्स दिख रहे हैं वो सारे राशि के नंबर्स हैं। जो रोमन नंबर्स है उनके मैंने यहाँ पे कलर्स के साथ बताया कि ये आपके हाउसेस के नंबर्स हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्कॉर्पियो के बारे में, स्कॉर्पियो के असेंडेंट के बारे में। सो यहाँ पे जुपिटर, अभी जुपिटर जो है वो वृषभ राशि में है यहाँ पे। ये 15 मई 2025 के पहले की बात है। एंड अभी यहाँ से जुपिटर जाएंगे आपके मिथुन राशि में, दैट इज जेमिनाई में, 8th हाउस में। अब जब 7th में थे तो काफी स्कॉर्पियो एसेंडेंट्स वालों ने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि उनके लाइफ में, बिजनेस पार्टनरशिप्स में, मैरिजेस में काफी ग्रोथ उनको देखने को मिली होगी। मैरिजेस जिनके अटके पड़े थे वो इनिशियली थोड़ा सा डिले हुआ, बट इवेंचुअली उनको काफी ज्यादा इसमें बेनिफिट देखने को मिला होगा। अब जुपिटर यहाँ से 8th हाउस में जाएंगे, तो 8th हाउस में क्या सारा सिनेरियो होता है एंड जुपिटर के सारे एस्पेक्ट्स के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अब जुपिटर के होते हैं 3 एस्पेक्ट। फिफ्थ होता है, सेवेंथ होता है, और नाइन्थ होता है। सो फिफ्थ एस्पेक्ट आपका 8th हाउस से पड़ेगा यहाँ पे 12th हाउस पे। सो मैंने पिछले वीडियोस में बताया कि आपको एंटी क्लॉकवाइज गिनना है और आपको एक खुद के हाउस को कैलकुलेट करके एंटी क्लॉकवाइज गिनते जाना है। सो आपका यहाँ पे फिफ्थ एस्पेक्ट पड़ेगा, यहाँ पे जुपिटर का 7th एस्पेक्ट पड़ेगा, एंड यहाँ पे जुपिटर का 9th एस्पेक्ट पड़ेगा। सो बात करते हैं जुपिटर जब 8th हाउस में है आपका। सो 8th हाउस आपके सडन इवेंट्स का है। 8th हाउस आपके लाइक ऑकल्ट साइंस का है, आपके सर्जरीज का है, अगर किसको सर्जरी में करियर करना है, या डीप ट्रांसफॉर्मेशन का है, आपके इन लॉज का भी है। एंड जुपिटर जब 8th हाउस में होता है तो उनके यूजुअली बोला जाता है कि आप इस साल एटलीस्ट, अगर आपका नेटिव जुपिटर यहाँ पे नहीं है, कोई और प्लैनेट है यहाँ पे जुपिटर नहीं है, तो इस साल एटलीस्ट आप एजुकेशनल गिफ्ट्स को एक्सेप्ट मत करो। एजुकेशनल गिफ्ट्स में आपके बुक्स होते हैं, आपकी किताबें, या आप कोई भी एजुकेशन रिलेटेड कोई पेन पेंसिल होगा या कुछ भी एजुकेशन रिलेटेड गिफ्ट्स है। अगर आप ऑनलाइन भी सर्च करोगे कि एजुकेशनल गिफ्ट्स क्या है, तो वो सारे आपको इस साल एक्सेप्ट नहीं करने हैं। क्योंकि क्या है कि 8th हाउस जो है आपका, 8th हाउस जो है वो सडन लॉसेस को भी दिखाता है, और 8th हाउस जो आपके गिफ्ट्स को भी दिखाता है। सो अगर आप गिफ्ट्स एक्सेप्ट कर रहे हो तो आप लॉस को एक्टिवेट कर रहे हो। और अगर आप गिफ्ट्स दे रहे हो किसी को, या समझो एजुकेशन गिफ्ट्स, किसी को बुक्स गिफ्ट कर रहे हो, या किसी को आप लाइक एजुकेशनल रिलेटेड कोई पेंसिल डायरी होगा या पेन हो गया, या आप गिफ्ट कर रहे हो, तो आप अपने सडन गेन्स कर रहे हो। मतलब आप 8th हाउस के जो लॉसेस है उसको आप रिड्यूस कर रहे हो और गेन्स को इम्प्रूव कर रहे हो। अब इसमें एक चीज है, जिसको आप गिफ्ट कर रहे हो मेक श्योर करो कि उसके 8th हाउस में जुपिटर नहीं है। नहीं तो क्या हो जाएगा कि आप तो अपना गेन्स के लिए दे तो दे दूसरे को गिफ्ट, बट इनडायरेक्टली उनका प्रोसेस एक्टिवेट कर दोगे। तो मेक श्योर करो कि आप जिसको दे रहे हो उसका जुपिटर का ट्रांसिट या नेटिव वाला जुपिटर यहाँ पे 8th हाउस में नहीं बैठा हुआ है। सो यहाँ पे ये चीज़ होगी। तो जुपिटर का इन लॉज के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उनको भी अच्छा है, इन लॉज के लाइफ में या इन लॉज में जो भी एजुकेशन के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो उनके लिए ये टाइम पीरियड काफ़ी अच्छा हो सकता है। अभी जुपिटर का फिफ्थ एस्पेक्ट पड़ेगा आपके 12th हाउस में। 12th हाउस आपके फॉरेन ट्रैवल का भी है, तो कोई अगर फॉरेन ट्रैवल के बारे में सोच रहे हैं, फॉरेन सेटलमेंट के बारे में सोच रहे हैं, या अब्रॉड जाने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये टाइम पीरियड आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज दे सकता है। जुपिटर यहाँ होने की वजह से, जुपिटर एक स्पिरिचुअल प्लैनेट है, रिलीजियस प्लैनेट है, तो आपको स्पिरिचुअल में ज़्यादा इंटरेस्ट आ सकता है। अब यहाँ पे जुपिटर जो 8th हाउस में है, यहाँ से आपको ऑकल्ट साइंस में इंटरेस्ट आएगा। फिफ्थ एस्पेक्ट की वजह से आपको स्पिरिचुअल में इंटरेस्ट आएगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। आपका जो 12th हाउस है वो आपके एक्सपेंसेस का भी है, सो आपको रिलीजियस एक्सपेंसेस करने को थोड़ा मन करेगा। एक्सपेंसेस इन द सेंस चैरिटी आप कर सकते हो, किसी मंदिर को आप डोनेशन दे रहे हो, या किसी
स्पिरिचुअल रिलेटेड जो भी चैरिटीज़ है वो आप कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको वो सारे इंटरेस्ट आ सकते हैं। अभी जुपिटर का सेवन्थ एस्पेक्ट पड़ता है आपका सेकंड हाउस पे। तो सेकंड हाउस इज रियली गुड क्योंकि आपके फाइनेंसेस के ऊपर जुपिटर की दृष्टि पड़ रही है। सो डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके मनी के हाउस पे है। तो जब भी आपके मनी की ग्रोथ थोड़ी नीचे हो जाएगी या स्टेबल रह जाएगी या आपको कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं से आपसे आपको सॉल्यूशन मिल सकते हैं कि जुपिटर आपको ब्लेसिंग्स दे रहा है आपके फाइनेंशियल ग्रोथ को रिकवर करने के लिए। सो फैमिली वैल्यूज का भी है सेकंड हाउस, आपके कम्युनिकेशन टोन का भी है। तो आप ऐसे बात करोगे जिससे लाइक लोग आपके बातों को एक एज अ एडवाइस लेंगे, आपके बातों को एज ए जुपिटर बोल रहा है या काइंड ऑफ गुरुजी बोल रहे हैं, वैसे आपका कम्युनिकेशन टोन यहाँ पे हो सकता है। अब यहाँ पे आपका नेटिव जो प्लैनेट है वो भी डिपेंड करेगा। नेटिव अगर आपका जुपिटर है या किसी बेनिफिक है, वीनस हो गया, मून हो गया, मर्क्यूरी हो गया, ये अगर आपके यहाँ पे है तो ये ज़्यादातर आपको अच्छे बेनिफिट्स देंगे। यहाँ पे मेलिफिक होगा तो आपका जो आज तक का थोड़ा, अगर इन केस कभी कभी ब्लंट कम्युनिकेशन भी है, तो वो थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा। सो यहाँ पे ये चीज़ें देखने को मिल सकती है। जुपिटर का जो नाइन्थ एस्पेक्ट वो आपका पड़ेगा फोर्थ हाउस पे। फोर्थ हाउस आपके मदर का है, तो आपके मदर के हेल्थ के लिए ये काफ़ी अच्छा ईयर हो सकता है। उनको अगर कोई बीमारी है या कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम्स है, उससे उनको एक डिवाइन ब्लेसिंग्स मिल सकती है जुपिटर से। ये आपके रियल एस्टेट के लिए भी अच्छा ईयर हो सकता है, स्पेशली अगर यहाँ पे आपका सन है, मार्स है। क्योंकि मार्स एंड सन जो है ये प्लैनेट, स्पेसिफिकली मार्स देखा जाए तो वो रियल एस्टेट को दिखाता है। तो अगर आपका नेटिव वाला मार्स यहाँ पे ऑलरेडी है एंड जुपिटर का एस्पेक्ट यहाँ पे अगर पड़ सकता है या पड़ रहा है, तो आपको रियल एस्टेट वाला जो प्रॉफिट है या रियल एस्टेट से आपको जो फायदा है, तो यहाँ पे आपको वो देखने को मिल सकता है। सो दिस वॉज अबाउट स्कॉर्पियो असेंडेंट फॉर जुपिटर ट्रांसिट। अगली वीडियो में बात करेंगे सैजिटेरियस असेंडेंट के बारे में। थैंक यू।